नमस्ते मास्टर्स। ओमेगा हिंदी द्वारा प्रस्तुत इस चक्र जागृति प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं हमारे 7वें दिन। आज का चक्र है आज्ञा चक्र, द थर्ड आई चक्र। तो आज हमें एक सवाल पूछना है हम सभी से, अपने आप से, कि क्या हम जो देखते हैं क्या वही सच्चाई है या उसके पीछे कोई और सच्चाई है। तो जानते हैं आज हम आज्ञा चक्र बारे में। पहले हम सब मिलकर ध्यान करेंगे, शंपा मैडम द्वारा निर्देशित ध्यान, और फिर मैडम हमें चक्र के बारे में, आज्ञा चक्र के बारे में समझाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। शंपा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज हम लोग जानेंगे, आज हमारी जानकारी होगी आज्ञा चक्र के बारे में। जैसे आज्ञा या आज्ञा या ज्ञ जो है शब्द, ज्ञान का जो ये ज्ञ की मात्रा है उसके हिसाब से इसे बोला जाता है। बड़ा सुंदर ये शब्द है। और इसमें दो चीजें हैं। ज्ञान, ज्ञ से ज्ञान होता है यानी जानने वाला। और साथ ही में आज्ञा शब्द का मतलब है कमांड। जो जानता है वही कमांड कर सकता है। किसको कमांड करना है? दूसरों को। हाँ, गुरु की बातों को आज्ञा माना जाता है, बट गुरु कौन? बाहर नहीं, हमारे ही अंदर जो जानकारी वाली, सोल वाली कनेक्शन और नोइंग जो है, ट्रू नोइंग, उससे जब हमारे जीवन को हम कमांड करते हैं तब हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। हम सोल ओरिएंटेड हो जाते हैं। यही जिसको हम देखते हैं, हनुमान जी की बात हम कहते हैं तो हनुमान जी को हम क्या कहते हैं? रामदूत कहते हैं। राम कौन है? वो कहीं अयोध्या का राजा या वहां का राजकुमार, वो राम नहीं है। राम है आत्मा। और रामदूत यानी जो आत्मा का दूत है, जो आत्मा कह रही है, जो पर्पस है वही करना है। तो जब हम ऐसे हो जाते हैं तो कितना सुंदर इस पूरी स्टोरी में प्रतीक है, डिपिक्शन है कि हनुमान जी यानी जो फिजिकल बॉडी है वो है बंदर का। हमारा भी वही हाल है। हम बंदर की तरह इधर उधर चलते रहते, ये चाहिए वो चाहिए फलाना चाहिए, लाइक मंकी माइंड हम कहते हैं, बिल्कुल ऐसा। पर वो मंकी माइंड इतना बड़ा भक्त, इतना ओरिएंटेशन, किसका भक्त बना वो भक्त बना अपनी आत्मा का। अपनी अंतरात्मा से, अपने राम से जब वो जुड़ गया तब कोई भी बात असंभव नहीं रही। तो हम जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, एक्स्ट्रा नोइंग, जिसको हम क्लियर वॉइंस, क्लियर ऑडियंस, सिद्धियां जो हम कहते हैं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ये सारी आप पा सकते हो जब आपका बाकी चक्र अलाइंड हो और आपका आज्ञा पूरी तरह जागृत हो। तो चलिए अभी हम मेडिटेट करेंगे, अपनी आज्ञा को और ज्यादा खुलने देंगे। कईयों को हो सकता है क्योंकि मेरे बोलते बोलते ही मेरे यहाँ पर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो और ऐसे ही कईयों को लग सकता है वाइब्रेशन होना, फड़कन फड़कना और कुछ होना। तो इसको आप मत सोचिए कि भाई कुछ है, बट इट्स लाइक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक और बहुत मजेदार मुझे एक्सपीरियंस रहा था। वो था हमारे इंडिया में, हमारे ब्रिटिश एक मास्टर आए थे, जॉन पेन। उनका बहुत सुंदर फैमिली कंस्टलेशन पर बुक भी है, ही इज ए ग्रेट मास्टर। और वो आके उन्होंने बोला था, यू ऑल इंडियंस, योर थर्ड आई इज सो बिग, सो ओपन। तो इंडियंस का ये पता नहीं धरती का हमारे कमाल है या क्या है। कहते हैं उनको बड़ी अजीब सा लग रहा था, कि लगता था बिकॉज ही इज ऑल्सो ग्रेट मास्टर, तो ही कैन सी कि तो यहाँ सब जैसे देख रहे हैं ऐसा। तो देख रहे हैं, सच में देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? सच में क्या जान रहे हैं? ये है हम सब का एक प्रश्न जो हमें करना है। और हम सही देख रहे हैं क्या? ये सारी बातों को लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि हमारा आज्ञा का जो डीमन है वो है इल्यूजन। हम भ्रम में फंस जाते हैं। तो भ्रम में नहीं फंसना है, सत्य में ही आना है। जैसे हमने यहाँ से सत्य शुरू किया, वही सत्य हमारा आगे चले। तो चलिए ध्यान करेंगे, बिल्कुल सहज होते चलते हैं। हर तरह की अपेक्षा को दूर कर देंगे।
कोई अपेक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। बिल्कुल सहज, बिल्कुल शांत। अपनी हर तरह की चीजों को उतार के शांति के साथ चश्मा जो है उतार के रख दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स 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 हो जाइए। उंगलियां आपस में यूं क्रॉस करके बैठे। आराम से पैरों को फोल्ड कर लें, क्रॉस कर लें। आंखें बंद। आंखें हमारे मन के द्वार हैं। बिल्कुल सहज रूप से आती और जाती सांसों के साथ एक होते चलेंगे। किसी का मन अगर बहुत ज्यादा विचलित है किसी कारण से और वो शांत नहीं हो पा रहे हैं, वो थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर सकते हैं। यानी लेफ्ट से पहले छोड़कर, लेफ्ट से सांस लेकर, राइट से छोड़कर, फिर राइट से लेकर लेफ्ट से, बहुत धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। ये आपके मन को शांत करके आपको फोकस करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल रिलैक्स होते चले। बाकी सभी हम लोग आराम से उंगलियां क्रॉस, पैर क्रॉस, और सहज रूप से आती जाती सांसों के साथ हम एक होते जाएंगे। हर तरह की सोच, हर तरह के विचार इस समय दूर, क्योंकि हम अपने ज्ञान क्षेत्र में जा रहे हैं, हम अपनी गुरु क्षेत्र में जा रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। भी शांत। बस आती जाती सांसों।
शांति, स्थिरता और आत्म प्रकाश में हम आते चले।
गहरी शांति में आखिरी 2 मिनट बिल्कुल आराम, बिल्कुल आनंद। धीरे धीरे अब शरीर की स्थिति में आना शुरू करेंगे। अपने हाथों को, अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा महसूस करेंगे। उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे और हथेलियों को हम आराम से अपने बंद आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। बिल्कुल आराम से हथेलियों को हटाते हुए गहरी शांति के साथ आंखों को हम खोलें। आज हम लोग जानेंगे हमारे आज्ञा के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और जैसा आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो कि जहां तक अभी हम 16 पेटल और इसके बाद हजारों पेटल में जाएंगे, वहीं यहाँ पे ये 2 पेटल दिखते हैं। तो ये क्या है? अगर बहुत गहराई से देखें तो कहीं हमें लगता है कि जैसे अंदर से है और ये जैसे 2 पेटल हमारे 2 आंखें हैं, देखने में ऐसा लगता है। पर जो आज्ञा है वो बहुत महत्वपूर्ण इसका आता है। क्योंकि जिसे हम जनरली, आज्ञा का आपको मैं एक पहले क्लैरिटी दे दूं कि जैसे हम आज्ञा के लिए हम सोचते हैं कि आज्ञा जो है वो आपका यहाँ पर है। हम जनरली यहाँ सोचते हैं यहाँ है, पर एग्जैक्ट इसका पोजीशन यहाँ नहीं है। इसकी पोजीशन भीतर है। अ, हम लोग तब इनर जर्नी कर रहे थे और उस वक्त एग्जैक्टली हमें दिखाया गया कि उसकी पोजीशन क्या है। वो पोजीशन जो है वो हमारे, अगर हम सीधे ब्रह्मरंध्र से इधर जाए, जैसे हमारे वो पूरा जो चक्र सिस्टम जो हमारा सुषुम्ना और ये सारा चल रहा है वहां पर अंदर है वो। और ये एक सिचुएशन बन रहा होता है जहां पर हमारे ग्लैंड्स, हमारी हायर एनर्जी, ये एक फील्ड है। फील्ड कह सकते हैं, ये एक चीज नहीं है, ये एक फील्ड है, एक क्षेत्र है। वो क्षेत्र जहां पर वो एक्टिव होता है उस हायर एनर्जी को लेने के लिए। और आज्ञा शब्द में हम लोग, जैसे नाम है इसका थर्ड आई, तो हम लोगों को लगता है कि सिर्फ दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये वो स्थान है, इसलिए गिया, जानना। आप सिर्फ देख के थोड़ी जानते हो, है ना? आपको सुनाई देता, आपको स्मेल आता है, आपको टेस्ट आता है। तो ये सारे जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उसका निचोड़ लेकर, हायर विजडम लेकर, मैंने मुझे जैसा दिखाया गया था दैट वाज टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का स्ट्रक्चर कैसा होता है जिसको कार्बन का पता है? तो ऐसा रहता है, ऐसे कनेक्शन एंड देन ओपन, ऐसा। इसलिए कई बार जैसे इजिप्शियन साइंसेस में इसे आई ऑफ हॉरस के रूप में भी दिखाया जाता है। और उसका जो सिंबल है आई ऑफ हॉरस, उसमें सारे जो है वो दिखने में हमें आंख जैसे लगता है, बट उसमें सारी बातें हैं कि भाई देखना, सुनना, सोचना, कग्निशन जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजें थर्ड आई में आती हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। और वेरी ब्यूटिफुल वन, जहाँ हम जानते हुए इसको चर्चा करते चलेंगे। तो आज्ञा जो है वो है आज्ञा, जानना, ज्ञाता, जानने वाला। तो ये कैसा है? परसीव। आप क्या परसीव कर रहे हो, आपका क्या दृष्टिकोण बन रहा है, और साथ ही में
उस अनुसार आपको चलना, कमांड करना, अपने आप को कमांड करना, किसी और को नहीं कमांड करोगे आप। तो यह जो है ये कमांड सेंटर है, या इसको हम इनर विजन, आत्मदृष्टि ये कह सकते हैं, क्योंकि उसी से हम कर सकते हैं। और इसके जरिए हम क्या करते हैं, हमारा जो रास्ता है उसे हम देखते चलते हैं। तो ये थर्ड आई जो हमारा आ गया है, इसको हम जैसे देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये हमारा केंद्र है हमारी इंट्यूशन का, जो अंदर से हमें एक जानकारी मिल जाती है, इनसाइट का क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग, ये थर्ड आई का है। इंडिगो कलर, जैसे हमारा नील हम कपड़ों में पहले डालते थे ना, कैसा नीला सा रंग होता था, वैसा वाला नीला रंग है। दो पेटल है, और इसमें ओम का एक सिंबल है, और नीचे की तरफ ट्रायंगल है। यहाँ पर इसका ये है कि जो विजडम है, हायर विजडम, वो अब नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, और जो इंट्यूशन और हायर कॉन्शियसनेस से आ रहा है, ऐसा। दो पटल के बड़े सारे हो सकते हैं, हमारे मन के दो चलते हैं, द्वंद्व चलते हैं, हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फेयर है, दो आंखें हैं, कुछ भी आप बोल लीजिए, ये इस तरह से दिखते हैं। और जो ये रंग है, ये बुद्धिमत्ता है, इंट्यूशन है, परसीविंग है, और साथ ही सिद्धियों का भी एक साइन रहता है। ओम जो है वो ब्रह्मांड से आप जुड़ रहे हो, और शुद्ध विशुद्ध जिसको हम ज्ञान कहते हैं, प्योर विजडम, ये, और कॉन्शियसनेस। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम जो यूज कर रहे हैं, विजडम। विजडम जो है वो होता है बुद्धिमत्ता। बुद्धि जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, इस बात को आप समझें। आप बहुत सारी जानकारी बटोर ले रहे हैं, आप बुद्धिमान नहीं बनेंगे। इसके लिए बड़ा सुंदर लाइन कहा जाता है, नोइंग दैट tomato is a fruit is a knowledge. Knowing tomato is a fruit is a knowledge. Not using it in fruit salad is wisdom. एक बड़ी सुंदर इसमें कहावत है। टमाटर क्या है, एक फल है, पर फ्रूट सलाद में हम उसे व्यवहार नहीं करते। ये कैसे पता चला? ये आपकी बुद्धिमत्ता से पता चला, व्यवहार से पता चला। अरे नहीं भैया, टमाटर सब्जी में अच्छी लगती है, सैलेड में अच्छी लगती है, फ्रूट सलाद में नहीं अच्छी लगती। तो ये जो समझ है, जिसको आप करके, जान के, जानकारी को जब आप पचा कर आपका बन जाता है, वो है आपकी बुद्धिमत्ता। तो आप कितना मर्जी ज्ञान कहीं से पढ़ लो, जमा कर लो, सुन लो, वो बुद्धि नहीं बनेगी। जो आपसे उपजेगा वो आपकी बुद्धि बनेगी। दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। और ये बात को हमें समझना है, और यही तभी आप जानकार बनोगे, तभी आप अज्ञ बनोगे, राइट, ज्ञाता बनोगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइज जो है वो क्या है, हमारी आत्मा का जैसे दरवाजा है, गेटवे टू सोल, विलियम शेक्सपियर कहते हैं। तो हमारी दृष्टि है जो, वो क्या करती है, हमें रास्ता दिखाती है, हमें गाइडेंस देती है, कि वो देख दिखाती है हम कहाँ हैं, इस समय कहाँ हैं, और आगे कहाँ जा सकते हैं। तो वो जो चेतना है वो हमें बताती होती है कि अभी आगे क्या करना है। तो प्रकाश का साइट, देखने की जो शक्ति है, जानने की जो शक्ति है, वो हमें बताता है अभी करना क्या है। तो अगर हमारे विजन नहीं है, यानी दृष्टि नहीं है, देखिए, यहाँ पर हम कई जो आंखों से नहीं देख सकते, हम उनकी बात नहीं कर रहे। आंखों से नहीं देख पाना एक चीज है, पर उनकी विजन रहती है, वो समझ लेते हैं, वो सुनकर बहुत सारी। तो हमारे, अगर हमारे दृष्टि नहीं है, दृष्टि यानी हमें करना क्या है, वो विजन वो नहीं है, तो बस हम मेयर इम्पल्सेस है, अचानक ये सूझा ये कर लिया, वो सूझा वो कर लिया। लेकिन अगर आपकी दृष्टि है, आप दृष्टि यानी मुझे क्या करना है उसकी क्लैरिटी है, तो आपकी जो, आपके अंदर की जो सृजनात्मकता है, जो अभी हमने थ्रोट चक्र में जाना, वो क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा। हमारे जो हनुमान जी हैं, उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, करना क्या है उसका, तो क्या करना है, वो सर्विस में परिवर्तित हो जाएगा। राम काज करिबे को आतुर, हम उनके लिए ऐसा कहते हैं। तो जब हम इस स्क्रीन को पढ़ रहे हैं, ये सारी बातों को हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी एक अर्थ निकाल रहे हैं, और अर्थ निकाल के हम अपनी चेतना में उतार रहे हैं। हमारी चेतना फैल रही है, हमें बता रही है करना क्या है। तो सिक्स चक्र यानी कि हमारे आज्ञा का काम क्या है, कि रास्ता देखना और चेतना में प्रकाश लाना, कि जो चारों तरफ है उसमें क्या होना है। तो इससे जब हम अपने थर्ड आई को खोलते हैं, तब हम बिग पिक्चर को देख पाते हैं।
बिग पिक्चर यानी सिर्फ इसने मुझे ये किया, उसने मुझे ये किया, वो नहीं। ओवरऑल क्या हो रहा है, मुझे यहाँ क्या करना है। इसीलिए ईगो सेंट्रिसिटी यानी मैं से हम बाहर ऊपर उठ सकते हैं, और जो चारों तरफ हो रहा है उसका गहरा अर्थ हम समझ सकते हैं। बहुत बड़ा इसका काम है। और जैसे जैसे हमारी आत्मदृष्टि बढ़ती है, अंदर से आप देख पाते हो, तब आपका जो भ्रम हो रखा है, अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, वो तो वैसा है, वो धीरे धीरे हट जाता है। जो सपने आप अलग अलग देख रहे थे, उससे कुछ का कुछ बना रहे थे, अब उसका अर्थ बड़े रूप से समझ आने लगता है, स्पष्टता आने लगती है। और जब चेतना फैलती है, बड़ी होती है, तब हम और ज्यादा चीजों को जान पाते हैं, और हम अपनी पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। अब कैसा है कि जब एक रंगीन मान लीजिए ग्लास है, उसमें से अगर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो क्या होगा, जो भी चीज है उस पर वो एक इमेज तैयार करेगी। तो एक तरह से आप यूं समझ सकते हो कि जो हमारा थर्ड आई है, वो वैसा एक स्ट्रेन्ड ग्लास का विंडो है, जिसके से चेतना का प्रकाश आकर मैनिफेस्टेशन, जैसे आप चाहते हो, जैसा आपका विजन है वैसा होने लगता है। पितामह ने चाहा, ध्यान जगत होगा। हम सब अभी ध्यान कर रहे हैं ना, अलग 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 अलग। तो पूरा वो मैनिफेस्टेशन की ओर आगे बढ़ता है। जब और इसीलिए बहुत जरूरी है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में अगर हर्ट बैठा है, तो हम उस हर्ट के अनुसार सोचेंगे। इसीलिए सिद्धि उन्हीं को मिलती है, जो अभी हम देखते हैं इसमें, इन कहानियों में हम लोग देखें कि जो हमारे स्टोरीज हैं, हमारे पौराणिक कहानियां हैं, पुराण में कहानियां ज्यादा शुरू हुई हैं, वेदों में ज्यादा ज्ञान है। पुराणों में जब कहानियों में बताना शुरू किया कि तपस्या असुर भी कर लेते हैं, देवता भी कर लेते हैं, मनुष्य भी करते ही हैं। लेकिन असुर जो हैं वो क्या मांगते हैं, मुझे ऐसी कोई सुद्धि दे दो कि मैं इसको कंट्रोल कर लूं, उसको मार दूं, ऐसे कर दो। जबकि जो देवता या ऋषि जो अच्छा सोचने वाले हैं, वो जगत कल्याण के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पर असुर यानी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं, जो अभी अपने अंदर के सुर ताल में नहीं बने हैं, अपने हर्ट्स को, अपने डीमंस, जिसको हम असुर यानी डीमन कहते हैं, अपने डीमंस को, जो डर है, हमारी परेशानियां हैं, उन पर उन्होंने काम नहीं किया है। सिद्धि उनको भी मिल सकती है, लेकिन उनको पता नहीं है उस सिद्धि का करना क्या है। हमें पता है, हम कौन सा एक है जो असुर को ने आशीर्वाद मांग लिया था कि सर पर हाथ रखने से वो जल जाएगा, तो शिव जी को ही दे दिया, शिव जी से आशीर्वाद मांग लिया कि भाई जल जाएगा। अरे बाप रे, फिर कहते हैं आपके सर पर ही हाथ रख के पूछ देखता हूँ, चेक करता हूँ आपने जो दिया है वो सही है कि नहीं। शिव जी बड़े परेशान हो गए, अभी क्या करूं। कहानियां देखिए कैसे बताती है कि जो लायक है, आ भस्मासुर, भंडमासुर नहीं, भस्मासुर है, हाँ। तो ये बड़ा मस्त इसकी स्टोरी बनती है, फिर विष्णु जी को आना पड़ता है। अगेन स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग, यानी परम सुंदर चेतना को आना पड़ता है, और वो एक सुंदर सी लड़की बन जाती है, और उसके वो डांस करने लगती है, और वो भी डांस करने लगता है। तो क्या हो रहा है कि डांसिंग इन द ट्यून्स, और फिर उसी में वो ऐसे हाथ रखती, खुद ही वो जल के खत्म हो जाता है। यानी अगर आपने अपने डीमंस पर, अपने अंदर की चीजों पर काम नहीं किया, पर आपने अपने थर्ड आई को जागृत कर लिया, तो आप इससे काम खराब ही करोगे, अपना ही काम खराब करोगे अल्टीमेटली। लेकिन इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी आपको हो, वही सामने आने लगेगा। जो मन में है वही चीज सामने लगेगा। इसीलिए साथ में ये भी फिल्टर भी करने लगेगा, जैसा जो पड़ा है वही फिल्टर करेगा। तो इसीलिए हमारे परसेप्शन भ्रम क्यों होता है, क्योंकि हमारे डीमंस पर अभी हमने काम नहीं किया, हमारे दृष्टिकोण को डिस्टॉर्ट करना, गलत करना। आज्ञा का अर्थ होता है सही सही जानना और उसके अनुसार चलना। तो सही जानने के लिए अपने अंदर के डीमन पर भी काम करना है। तो ये हमारे इनर परसेप्शन, दृष्टि देख कहते हैं ना, एक साक्षी भाव से देखना, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी पुरानी जो मेरी यादें हैं, जो मेरे मन में फैंटेसीज थे, क्या इमेज था, मैं किसको देख के सोचती थी ऐसे होना चाहिए, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, ये सबका जैसे अंदर ही इंटरप्ले चलता रहता है। और इन सब से हम अपनी जो वास्तविकता है उसको कमांड करते हैं। इसीलिए सिख मास्टर्स बहुत प्यार से बताते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। कहाँ से?
मेरे अंदर जो पड़ा है वही मेरे दृष्टिकोण से बनकर मेरे सामने आ रहा है। अभी और जानते हैं, जब हम इस चक्र में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, बाकी सभी चक्रों से ऐसा नहीं है कि आप मत सोचे कि सिर्फ यहीं से ज्ञान आता है। बाकी सबसे हम परसीव कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ, मैं कहाँ हूँ, सब चीज। और आज्ञा में आकर ये एक ऐसा सेंटर है जो हर जगह से इंफॉर्मेशन, मैंने आपको जैसे बताया था ना स्ट्रक्चर, सब जगह से इंफॉर्मेशन लेकर उसका क्या करना है, उसका अर्थ ये बनाता है। ये बहुत इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए आप क्या अर्थ बना रहे हो वो भी। तो अब जब हम अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो हम आत्मज्ञान में आते हैं और एक पूर्णता में आते हैं। जब हम अपने अंदर एक तरफ देख लेते हैं कि क्या मेरा रवैया चल रहा है, मैं क्या समझ रही हूँ, वो अंडरस्टैंडिंग जब आती है, तब हम अपने एक्शन को, हम क्या कर रहे हैं वो को, उस चीज को हम जानकर पर ठीक कर सकते हैं। और इसी से ही विजडम, इसी से ही बुद्धि का बनना होता है। जब हम अपने पैटर्न्स को सीख कर लेते हैं, हमारे रवैयों को देख लेते हैं, उन्हें पहचान के उन्हें सही करते हैं, तो अब हमारा सही सही हमारे अंदर दृष्टि आने लगता है। और वो इनसाइट से क्या आता है, आहा अच्छा, ओ ऐसा था क्या। इस तरह से हम चीजों को देखते हैं और उसका अर्थ समझकर आगे बढ़ते हैं। इसको जरा जाने, इसका एलिमेंट जो है वो है प्रकाश। और सिर्फ प्रकाश के मत समझिए, ऑल जो जिनसे आप ज्ञानेंद्रियों का निचोड़ ले रहे हैं उसको जान सकते हैं। ये प्रकाश आत्म प्रकाश का प्रकाश है, और इसका काम है पैटर्न रिकॉग्निशन। हो क्या रहा है, क्या रवैया चल रहा है भाई मेरे अंदर, मेरे जैसे कई लोग अभी है पास्ट लाइफ देख लिया। अब पास्ट लाइफ देख लिया, अभी मैं कल ही किसी का सेशन ले रही थी तो उसका उनका पास्ट लाइफ था। और उसमें वो कह रहे हैं, वो देख रहे हैं कोई चीजों को, और वो जो चीज है मोस्टली यही रहता है कि पास्ट लाइफ में जो चीज है वही मोस्टली, अगर उसका सोल्यूशन नहीं लिया तो वो फिर से रिपीट कर रहे हैं, वही देख रहे हैं। तो क्या आता है, अगर जैसे मान लीजिए किसी कोई विक्टिम है, किसी लाइफ में किसी ने उसको बहुत सताया और बार बार सता रहे, मेरा मेरी किस्मत ही खोटी है, हर जन्म में मुझे सताया जाता है। अगर आप इस तरह से देख रहे हैं तो अब आप नहीं समझे, मुझे क्यों सताया जा रहा है, अब बिगर पिक्चर देखना है, मैं क्या किस कारण मैं सताया जाना फील कर रही हूँ। उस पॉइंट पर जब जाते हैं तब हमें चीजों को नजर आने लगता है। तो ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। पैटर्न रिकॉग्निशन, क्या पैटर्न मैं कर रही हूँ, कौन सा तरीका, बार 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 मैं वही देख रही हूँ, वही कर रहा हूँ, क्या है उसको देखना, उसे पहचानना। इसका रंग बहुत प्यारा इंडिगो। लोकेशन हम आमतौर पर फोरहेड बोलते हैं, पर एक्चुअली थोड़ा बीच में है ये। और इसकी पहचान क्या है, आर्किटाइपल। आर्किटाइपल यानी एक जैसा आप चाह रहे हो, ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसे बनूंगी, वो है आर्किटाइपल। ओरिएंटेशन, अपने आप को जानना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मैं क्या हूँ। और इसका डीमन क्या है, इल्यूजन, भ्रम। डेवलपमेंट, एडोलसेंस, अब आप बड़े हो रहे हो, आपके जैसे आपकी पूरी चेंज, फिजिकल पूरा चेंजेस आ रही हैं, वैसा आपका आ गया टीनेज पूरा कह सकते हो आप। डेवलपमेंट टास्क, और डेवलपमेंट टास्क क्या है, अपनी पहचान को करना, अपने पैटर्न्स को जानना, और इसका हक क्या है, टू सी। ये जो आ गया है, इसका एक स्पेशल, जब एजुकेशन के लिए बच्चे लोग जाते थे पहले, आज तो हम लोग बच्चों को किंडरगार्टन में ही भेज भेज देते हैं, पहले जो थे बच्चे कम से कम 7-8 साल के बाद जब शुरू होने वाला होता था, तब उनके लिए एक जो है संस्कार होता था। और उस संस्कार में थर्ड आई को एक्टिवेट करने के प्रोसेस होते थे। और उसको जनेऊ संस्कार हम थ्रेड सेरेमनी बोलते हैं, पर एक्चुअली उसका नाम है उपनयन। उपनयन यानी नोइंग मोर। जब सीखने जा रहे हो ना, आपको उपनयन नहीं खुलेगा, नयन जो उपनयन यानी बियॉन्ड योर फिजिकल आईज, वो करना। और तब वो, और ये मत सोचिएगा कि वो प्रोसेस सिर्फ लड़कों के लिए होता था या किसी एक कैटेगरी के लिए होता था, वो अभी हो गया है। पर सच में जो प्रोसेस था वो हर एक के लिए था, वुमेन मेन हर एक के लिए था। वो कंप्लीट एक रिचुअल्स का ही होते थे, जिससे कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो। तो भारत में थर्ड आई को एक्टिवेट करने का बहुत सारे
तरीके रहे कि भाई इसको करना चाहिए, क्योंकि जानना कहाँ पर हम फंसे हैं वहां से निकलना बहुत जरूरी है। इसके नीड्स एंड इश्यूज क्या है, इसकी जरूरत है स्वतंत्रता। अगर आप बंधे हुए हो आप सही नहीं देख सकते। ओरिजिनलिटी, कल भी देखिए आया था ना, ऑथेंटिसिटी, जो है वास्तव में वही। अपने आप में जानना, अपने आप को, मेरे अंदर क्या चल रहा है उसे पहचानना। फ्रीडम और जिम्मेदारी, ये दोनों साथ हमेशा चलते हैं। आपको अगर स्वतंत्रता मिली है तो उसके साथ आपको जिम्मेदार भी होना पड़ेगा। रास्ते में गाड़ी निकाल रहे हो तो आप मन मर्जी कुछ भी नहीं करोगे, आपको जिम्मेदारी के साथ चलाना होता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी अपनी अपनी अब आपको जान लिया तो आप, ये मैं हूँ, ये मिस्टर इस तरह का मेरा है। और अगर नहीं पहचान पाए मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसी में चलेगा। और इसमें इमेजिनेशन, क्या सोच सकते हैं, इमेजिना वर्ड से ही इमेजिनेशन बना है, जहाँ पे एक मन में पिक्चर बनता है, जो आपके अंदर है वही पिक्चर बनता है। और नई संभावना को आप जानो। इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी, सोच के ऐसे ही ऐसे इस तरह की सृजनात्मकता। और सिंबॉलिकली फिर से वही प्रतीक के रूप में मैं जान पाना। और एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप पकड़ नहीं सकते हो, एआई और ये सारी, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का ही है। और आगे जाने मीनिंगफुल पर्सनल आइडेंटिटी, मैं जो हूँ, मैं किस कार्य का हूँ, मेरे द्वारा क्या एक सहज सुंदर कार्य हो सकता है। इश्यूज, इमेज, इंट्यूशन और इमेजिनेशन। इमेज, क्या दृष्टि पर क्या पिक्चर बन रहा है, और क्या आपके पास इंट्यूशन, क्या आप जानकारी आपके पास आ रही है, क्या आप सोच पाते हो, इमेजिन कर पाते हो, विजुलाइज कर पाते हो कि अच्छा ये ऐसा ऐसा होगा, इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, ऐसा होगा। इनसाइट, अंदर से आत्मज्ञान की तरह जानना, अचानक से कोई दृष्टि आना, सपने, विजन, विजन यानी मुझे क्या करना है वैसा। ट्रांसेंडेंस, जो दिख रहा है उससे भी ऊपर उठना। क्लेयरवॉइंस, स्पष्ट रूप से, विशेष रूप से जानना। और एक और इसकी दिक्कत भी है, कह सकते हैं, जो आती है, वो है भ्रम। और आगे चले, इसके बारे में और जानते हैं कि क्या करता है यहाँ पर। इंट्यूशन बढ़ाना, फोकस, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, मेडिटेशन और अच्छा हो जाता है। और इसमें एक्टिवेट, कई बार हम ओम साउंड, आज जैसे हमने ध्यान किया, ओम का भी हमने साथ में लिया, तो मन को शांति, कंसंट्रेशन बढ़ना, ये सब भी हम इसमें लेते हैं। जब हम बैलेंस रहते हैं तो क्या होते हैं, हम इंट्यूटिव होते हैं। हमारे अंदर से एक अंदाजा, एक नोइंग आने लगती है, हाँ मुझे ऐसे करना है। परसेप्टिव, पूरा सच्चा सही समझ ले पाना, एक अच्छा इमेजिन कर पाना, एक अच्छी याददाश्त, क्या सपना देखा उसको अच्छे से याद रख पाना। सिंबलिकली यानी प्रतीकात्मक रूप से सोच पाना, विजुलाइज कर पाना, अभी ऐसे 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 होगा। और अगर बैलेंस्ड है तो हम इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव, पर्सपेक्टिव, खुले मन वाले, दृष्टिकोण वाले, एक स्पष्टता हमारे अंदर रहती है। मन से हम और स्ट्रांग होते जाते हैं, विश्वास कर पाते हैं अपनी जो जानकारी है, मोटिवेटेड होता है, हमें ये करना है, क्रिएटिव है, सच को गले लगा पाते हैं, जो चेंज है उसे भी ले पाते हैं। स्पिरिचुअली हम आगे अलाइंड होते हैं, उसी में लग जाते हैं। आंतरिक बुद्धिमत्ता से जुड़ते हैं और अपने इनर नोइंग के साथ जुड़ते हैं। ट्रॉमा एंड अब्यूज क्या है, अब यह स्पेशली होता है कि जैसे आपको बताया गया वैसा नहीं हो रहा है। जैसे आपको बचपन से बताया गया, नहीं ये लोग जो है ना ये बड़े खराब हैं, इनके पास तो मतलब दूर ही रहना। लेकिन आप देख रहे हो, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो ठीक ठाक ही है, तब आपको झटका लगता है। तो यानी क्या है, कुछ अलग है, क्या है। और अगर आपको कोई इंट्यूशन आया और आपके सामने कोई साइकिक ऑकरेंस हुआ, मतलब कोई चीज आपको अंदर से जानकारी हुई और वो आया, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है, तब भी इसमें हमें धक्का लगता है। वातावरण थोड़ा खतरनाक वाला हो, डरावना हो, जैसे वायलेंस हो रहा है, बहुत वॉर जैसा है, झगड़े युद्ध हो रहा है, तब भी इस पर ट्रॉमा पड़ता है। यानी तब हम क्या करते हैं, हमें नहीं देखना, बहुत खतरनाक है ऐसा, तो हम अपने आप को ही रोक देते हैं। और एक बहुत सुंदर ये लाइन है, कहावत है कि वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, जो चीजें हम जस का तस नहीं देखते, हम वही देखते जो हम हैं। बहुत सुंदर है ये लाइन, और सच है ये।
और इसी का ट्रॉमा है कि वही पुराना वही सपना बार बार आ रहा है, यानी कुछ है जो रिजॉल्व होने वाला है। डेफिशिएंसी कमी हो तो क्या होता है, तो हमारा आप देख रहे हो कमी हो रहा है तो क्या हो रहा है कि हम एकदम जैसे ईगोइस्टिक यही सही है, तो क्या हो रहा है, हम जैसे बाहर की तरफ खुल ही नहीं पा रहे हैं, कम हो गया है। तो इनसेंसिटिविटी, यानी आप दूसरों के प्रति आप एक जो एक करुणा वाली बात है वो नहीं रहती है, इनसेंसिटिविटी, पुअर विजन। अरे नहीं ये तो ऐसा ही है, याद नहीं रहना, जो फ्यूचर है भविष्य है उसे देख पाने में दिक्कत, इमेजिन नहीं कर पाना, विजुलाइज करने में ऐसा ऐसा होगा उसे दिक्कत आना, जो सपने हैं वो याद नहीं रहते। इसमें आप सब लोग मत सोचिएगा कि भाई मुझे भी नहीं सपना याद रहता, ऐसा मत सोचिएगा। कोई सपना, सपने बहुत, सपनों का एक अलग ही हम काम कर सकते हैं, ये इतना डीप सब्जेक्ट है। कई सपने जो हैं उनको हम एस्ट्रली बहुत काम करके आते हैं, उन्हें याद रखने से हमारे अंदर हमारे ईगोज में हम दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए वो याद नहीं रहता। पर इन जनरल भी कई बार इसकी वजह से होता है। देन जो मेन चीज है डिनायल, जो चल रहा है वो देखना ही नहीं है ऐसा, मोनोपोलराइज्ड, यानी एक ही यही रास्ता है, ऐसा ही होता है, दूसरा और कुछ नहीं देखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जिसे महसूस नहीं करते हैं वो देखते भी नहीं है। तो जब हम अपनी सिक्स चक्र को, हम अपनी मेमोरी को बंद कर देते हैं, अपनी फीलिंग को बंद कर देते हैं, तो भी हम सही चीज को देखने में दिक्कत करते हैं। तो क्या होगा, अपने बारे में सेल्फ डाउट आएगा, स्पष्टता, मैं मुझे क्या डिसीजन लेना है उसमें स्पष्टता नहीं है, जैसे लगेगा यहाँ पर ब्रेन में जैसे फॉग हो गया, कोहरा हो गया, कुछ नहीं समझ आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, अपने भविष्य के बारे में विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, अपने आप से जैसे डिस्कनेक्टेड हो, जो कुछ भी आपको साइन यूनिवर्स मान लो भेज भी रहा है तो भी आप उसको शक कर रहे हो। और ज्यादा हुआ तो क्या होगा, अब क्या हो रहा है, खूब ज्यादा एनर्जीज अंदर आ रही है, तो साइकिक इनपुट्स ये भी आ रहा है, ये भी दिख रहा है, वो भी समझ आ रहा है, तो इतना ज्यादा आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि वो स्पष्टता उसमें समझ नहीं आती। तो इसीलिए क्या होगा, हैल्यूसिनेशन होगा। हैल्यूसिनेशन क्या होता है, भ्रम, ऐसा हो रहा है जबकि कुछ भी नहीं है वैसा, डिल्यूजन, कुछ का कुछ बना दिया। देन ऑब्सेशन, ऐसा ही है, यही हो रहा है, इस तरह का। थोड़ा कंसंट्रेट करना, कहीं पे रुक कर फोकस कर पाने में दिक्कत, रात को डरावने सपने। और यहाँ पर फिर से वही बात है, जो हम महसूस नहीं कर सकते हम देख नहीं सकते। अब इसमें क्या आ रहा है, या तो हम उसमें अपने आप को कड़क बना देते हैं, या दूसरा हम क्या करते हैं, अपने आप को उसमें से अलग कर देते हैं, डिसोसिएट कर लेते हैं। तो जब हम अपने आप को अलग कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं फील करना है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम जो हमारा जो धरती के साथ का कनेक्शन है, जो वास्तविकता है, उससे हम हट जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम यहीं पे रुक जाते हैं। जैसे आपने बहुतों को देखा होगा, बड़े ग्रेट मास्टर कहला रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें बोल रहे हैं पर करने को नहीं हो रहा है, यानी उनका ग्राउंडिंग नहीं है। बहुत दिख रहा है, बहुत समझ आ रहा है, पर उसको ला नहीं पा रहे, उतार नहीं पा रहे हैं जीवन में, तो ग्राउंडेड नहीं है। तो ये एक्सेस उनका इस तरह से भी है। तो ओवर एक्टिव में क्या हो रहा है, ज्यादा सोचते जा रहे हैं, मेंटल ओवरलोड चल रहा है, हमेशा जैसे एक ला ला लैंड या ड्रीम लैंड में है। और रात को जैसे आपको नाइटमेयर आ रहा है, डरावने सपने आ रहे हैं, अच्छी नींद नहीं आ रही है, और मुझे और सिद्धि चाहिए, और मुझे ये भी देखना है, मुझे ये भी जानना है, और सिद्धियां, इसमें ऑब्सेशन। और साथ ही में एक एरोगेंस है, मुझे पता है, मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे वो भी पता चल रहा है, वैसा मैं सुपीरियर हूँ, स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी है ना। देन रियलिटी से डिस्कनेक्शन, और माइग्रेन भी आता है ओवर स्टिमुलेशन के कारण। फिजिकल मेल फंक्शन क्या है, सर दर्द, देखने में दृष्टि में दिक्कत, और पुअर विजन, एक तो आंखों में ही ये फिजिकल का है। और विवेकशीलता की कमी, भले इसको फिजिकल नहीं कह सकते पर ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट है। साइनस के भी इश्यूज आती हैं, नाक का इशू चलता है, एपिलेप्सी, ये भी एक चीजें हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी भी कई बार इसमें देखा गया है, न्यूरोलॉजिकल नर्व्स के इश्यूज, और नींद ना आना, बार बार बुरे सपने आना। इमोशनल साइंस क्या है, कि आपको अगर इंट्यूशन आ रहा है और अंदर से एक जानकारी आ रही है, गट फीलिंग आ रही है, उस पर विश्वास ना करना, बिगर पिक्चर जो बृहद चित्र है उसे ना देखना,
रिजिड, ऐसे जैसे क्लोज से हो गए हो वैसा सा हो जाना। कंजर्वेटिव, यानी ऐसा ही होता है, अभी वो समय चला गया है पर अभी भी आप उसी को पकड़ कर बैठे हो। अपने आप, मेरे अंदर की जो दृष्टि है उसके, मेरे जो समझ उसके अलावा किसी और की कोई हो सकती है, वो भी नहीं मानना, ये डेफिशिएंसी है। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, कोई चीज को हम कहते हैं ना एनालाइज, अभी ये होता तो क्या होता, वैसे टेंशन स्ट्रेस ये सारा। पुअर इंट्यूशन, फोकस करने नहीं कर पा रहे हो। और अपने आप से जुड़ना, ये दिक्कत आ जाता है। और क्या हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आता है, क्योंकि इसका जो मेन एलिमेंट है प्रकाश। तो अगर आप सूर्य की पूरी जो, पूरा सूर्य जो आ रहा है उसको अगर आप पूरा नहीं लेते हो, तो वो अंदर वो भी हमारे इसका गड़बड़ करता है। तो इसीलिए जैसे डिप्रेशन है, हमेशा थकावट है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा, जैसे आपके स्ट्रेस हार्मोन ACTH ज्यादा, कॉर्टिसोल ज्यादा, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारा रहता है। तो ये सारों के लिए आप सूर्य का प्रॉपर प्रकाश लेना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखा गया है बच्चों के स्टडी के साथ कि अगर पूरे उनको प्रकाश नहीं मिलता तो उनके हाइपर एक्टिव वो ज़्यादा हो जाते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स, देखने में, दृष्टि में दिक्कत, न्यूट्रिशन। सूर्य जैसे हम पेड़ों के लिए बोलते हैं ना कि उनको तो खाना बनाने के लिए चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश, उनका अपना फोटोसिंथेसिस के लिए। हमारा भी सिस्टम में भले हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते, पर हमारी इनर नोइंग सिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट चाहिए। इवन दांतों तक में दिक्कत आ जाता है। आगे चलते हैं, हम हीलिंग कैसे करें। हम विजुअल आर्ट सोचे, बनाए, ड्रॉ करें। विजुअल स्टिमुलेशन, ऐसे ये देखा तो ये देखने से कैसा लगा, मेरे अंदर क्या हुआ, ध्यान। मेन है ध्यान। अगर आप सच में अपने आज्ञा को हील करना चाहते हैं तो ध्यान बहुत आवश्यक है। मैंने भी अपना पास्ट लाइफ पहले देख लिया था, पर मुझे समझ नहीं आई थी जब तक ध्यान नहीं आया था मेरी लाइफ में रेगुलर। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ हमारे PSSM के लिए कि पितामह के मार्गदर्शन में जब मैं उतरी तब जाके मुझे समझ आने लगा, ओ बेटा मैं कर क्या रही हूँ, क्या चीजें हैं, बिगर पिक्चर तब नजर आया जब मेडिटेशन रेगुलर हुआ। सूर्य की रोशनी में रेगुलर रहना। साइकोथेरेपी में आप कलरिंग, ड्राइंग थेरेपीज इसका ले सकते हो, याददाश्त के साथ काम कर सकते हो, कोई इमेज के साथ, फीलिंग के साथ जुड़ सकते हो, ड्रीम वर्क, सपने का, हिप्नोसिस एक तरीका है, गाइडेड विजुअलाइजेशन, एंड देन PLR, जिसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कहते हैं। ये भी आप, इससे भी जो चीजें आपकी पुरानी रुकी है, फंसी हैं, उस पर काम कर सकते हो। देन योगासन में हम ये जो है कुछ फॉरवर्ड फोल्ड्स, जैसे चाइल्ड पोज कहते हैं। देन त्राटक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो जो दिया का जो लॉ है उस पर देखते जा रहे हो, उससे भी आईज का बहुत ये रहता है, आई एक्सरसाइज। और ये जैसे पम्पिंग करना, गर्माहट देना, ये सब कर सकते हैं। देन शांति में ध्यान, और जो सांसें ले रहे हैं उसके प्रति अवेयरनेस, ये सब में बहुत मदद मिलता है। अफर्मेशंस क्या है, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ, देख सकती हूँ, मैं अपने अंदर के बुद्धिमत्ता के साथ खुला हूँ, मैं जो मेरी दृष्टि है उसे मैं पूर्ण करता हूँ, मैं अपने अंदर की जानकारी, चाहे कितनी भी चीजें अनसर्टन हो, जो अस्पष्ट हैं, फिर भी मैं अपने अंदर की नोइंग को सुनता हूँ, चलता हूँ। मैं देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ स्पष्टता के साथ, मेरी माइंड स्ट्रांग है, ओपन है, साफ है। जो भी मेरी इंट्यूशन है, मेरी सही डिसीजन, अच्छे डिसीजन को मदद करती है। मेरे मन में जिस भी प्रकार का रोक टोक नहीं, मतलब जो रेजिस्टेंस है मुझे आगे बढ़ने में, जो रुकावट है, वो मैंने हटा दिया है। हर संभावना के लिए मैं खुली हूँ। मैं जो भी चीज मेरे अंदर जाननी है, पाना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इंसाइटफुल, इंट्यूटिव हूँ, इमेजिनेटिव। मेरे जो भी डाउट्स हैं, जो भी मेरे शक हैं, उनको मैं छोड़कर मैं सत्य को पाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने हाईएस्ट और जो मेरा मोस्ट ऑथेंटिक है स्वरूप, सेल्फ, उसको साथ में जुड़ी हुई हूँ। मेरे उद्देश्य के साथ मैं अलाइंड हूँ। जो भी साइन और सिंक्रोनिसिटी जो एक के बाद एक सामने आ रहा है, उसे देखने के लिए, जानने के लिए मैं उसे विश्वास करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने जो अंदर से जानकारी और जो मेरा रास्ता है उसके प्रति जानकार, ओपन, जो हाईएस्ट गुड है सबके लिए उसके प्रति मैं सरेंडर हूँ। और जो मैं कंट्रोल करके करना चाहता हूँ उससे परे होकर
जो ब्रह्मांड मुझे एक सुंदर सी चीजें दे रहा है, जो मुझे गाइड कर रहा है, उसके लिए मैं खुला हुआ हूँ। बहुत सुंदर ये अफर्मेशंस हैं, ये आप बोल सकते हो। मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ, ये सारी अफर्मेशंस हैं हमारी। जब हम सिक्स चक्र में असेंड करते हैं, ऊपर उठते हैं, तब हम हमारे आंखों से दिखता है, हम अब उससे भी ऊपर उठने लग जाते हैं। इस एक्सपेंशन से क्या होता है, जो हमारे रोजमर्रे की चीजें चल रही हैं, उसमें हमारा देखने का नजरिए में बहुत फर्क पड़ जाता है, और हमारे अंदर से जानकारी और आगे की समझ खुलने लगती है। और इसी वजह से हमारी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो और बड़ी होने लगती है। इससे जितना जो कुछ हमने जाना है, उससे ज्यादा जानने के लिए हम अपने आप को खोल लेते हैं। और इसमें चेतना का विकास होने के कारण जो अब तक हम जानते थे उससे परे एक बहुत, जो ब्रह्मांड का जो अद्भुत सुंदर यूनिवर्स है, जिसमें रंग है, सिंबल है, सपने हैं, फैंटेसीज हैं, तरह तरह की संभावना है, वो हम लोगों को एक अद्भुत सृजनात्मकता में लेकर आता है। और जब हम लोग ऐसे खुल जाते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब हमारे लिए एक नया जगत खुल जाता है। हम अपनी जगत को भी, हम जहाँ हैं हम उसको भी जानते हैं, और उसका कार्य क्या है, और ग्राउंड होकर उसको कर भी कर सकते हैं। ये हमारा जो सिक्स चक्र है, ये कहते हैं कि फाइनल हमारा रास्ता है कि ये जो रेनबो ब्रिज है, जो हम इंद्रधनुषी जो रंग है, उसमें हम अपने आप को जानते हुए, अब मेरा क्या काम है, हम और आगे बढ़ते हैं। और जो दिव्यता है और चेतना है, उसका जो बहुत सुंदर डांस है, हम उसमें आ पाते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। हम सब अपने आप को जाने, आज्ञा हमें वही रास्ता दिखाता है। उसको देखते हुए, अपने आप को पहचानते हुए और ग्राउंडेड रहते हुए, हम जो देख रहे हैं उसे हम स्पष्टता में अपने जीवन में उतारें, तब जाके हम लोग सही मायने में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इतना ब्यूटिफुली आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया इन वेरी सिंपल वर्ड्स। मास्टर्स, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ अपना हैंड रेस कीजिए। यस विद्या जी, प्लीज़ अपना प्रश्न पूछिए। आत्मवंदन मैम। हाथ वंदन विद्या जी। अ, मैम, ये मतलब कल ही मुझे इसकी मतलब इस ग्रुप में मैं जुड़ी, और यूट्यूब से मैंने पहले पूरा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। इसके बाद मैंने इस ग्रुप में जुड़ा, और आज कई बार ऐसा हुआ अभी जो आपने बताया कि हम्म। जो आपके माइंड में चलता है, मतलब आपका ये सेशन मैं रात में भी लेती रही, मतलब आप देखती रही मैं आपको सोते हुए। और मतलब हमारा बेटा है, मैं आपके सामने वो बैठा हुआ है, आप उसके सर पे हाथ रखे हुए हैं छोटा, और वो मेडिटेशन में है। आप बोल रहे हैं मेडिटेशन में बैठो, तो वो भी मेडिटेशन में बैठा है मैम। आप मेडिटेशन करवा रहे हैं और हम भी बैठे हुए हैं। काफी मतलब एक जैसे पूरा, जैसे आप अभी इंदौर आने वाले हैं मैम, मैं भोपाल से हूँ और मैं भी इंदौर जाने वाली हूँ। वाह। तो मतलब हाँ मैम, तो 5 और 6 सितंबर को जो प्रोग्राम है वहाँ पे इवेंट, जी जी जी। तो मैम कुछ उस तरह से मतलब मैं देख पा रही हूँ आपको, और कि एकदम मैं आमने सामने हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। एक चीज फंसी हुई है मेरे अंदर जो कि मैं अभी शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं मैम, जो कि मुझे पता है कि ये मेरे लिए नहीं है, और ये हम जानते हुए भी कि मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उसमें अट्रैक्ट होना, उसको पकड़ना। तो मैम ये सब जानते हैं कि हम छोड़ना है मुझे, पर छोड़ नहीं पा रहे। उसके लिए मैं क्या करूं मैम? यही तो हमारी यात्रा है ना विद्या जी, यही जी तो मैम। यात्रा है। हम लोग जन्मों जन्मों से उसको देखते हुए आ रहे हैं। मैं क्यों चिढ़ जाती हूँ, मुझे क्यों गुस्सा आता है, मुझे, इसीलिए तो हमने सोल प्लानिंग की है ना, सारे डिजाइनिंग बनाए। ए भाई तू ना ये वाली एक्टिंग करना, तू ना ऐसे करना, तू ना ऐसे करना। अब जब सब ऐसे करेंगे तो एक खास तरह का टेंशन सिचुएशन बनेगा, और उस सिचुएशन में आप, जो वही देखिए, हमारे बर्ड्स इसीलिए हो रहे हैं, जो हम जान रहे हैं उसको हम उतार पा रहे हैं क्या, यही है पर्पस। तो अगर आप
तो अपने आप को उसके लिए भी कुछ नहीं होता विद्या, ऐसे करके बहुत प्यार से अपने आप को बोलना है। फिर देखते हैं, इस बार तो मैं ट्रिगर हो गई, अगली बार नहीं होती। जब होने लगूं तो साथ साथ देखते चलो, दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रही है, इस तरह से आप करते जाओ, हंसते चलो अपने ऊपर। थोड़ा हम क्या होता है, हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने ऊपर। हम खुद खुद पे थोड़ा हंसे, मजे लें, तो लगता है चीजों को एड्रेस करना हमारे लिए आसान होने लगता है। और मैम मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने अब आपसे ये भी बात करती हूँ कि मैम इनर जर्नी में जो आपने सेशन लिया था, हम्म। तो मैं आपसे उसी टाइम ये भी बातें करती हूँ मैम, आज जो हुआ मेरे साथ हम्म। सोते, तो मैं बातें करती हूँ कि मैम इनर जर्नी तो काफी अच्छा था, बहुत मतलब हर दिन एक नया सीखने को मिला। पर मैम जब आपने क्लासेस लिया, जब आपका सेशन जितने दिन, 4-5 दिन चला, 5-6 दिन मैम, इतनी अच्छी मेरे बॉडी के साथ हीलिंग्स हुई। मैंने मतलब शायद मुझे शेयरिंग करने का, मैं सोच ही रही कि मैम को शेयरिंग करूंगी करूंगी, पर मैं कर नहीं पाई। तो मैम प्लेटफॉर्म अलग है, उसका प्लेटफॉर्म अलग था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू विद्या जी। थैंक यू। लव यू मैम। लव यू। यस यस प्रवीण जी, प्रवीण जी। अनम्यूट करें, वीडियो हो सके तो ऑन कर लें प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन बताएं। मैम मेरे को जैसे ये चक मेडिटेशन करते, मेरे 2.5 ईयर हो गए मेडिटेशन करते। हम्म। तो मेरे को ये क्राउन चक्र फील होता है, एनर्जी जाती है, थर्ड हम्म। आई पे सेंसेशन, विजन आते हैं। थ्रोट चक्र भी एक बार हुआ था महसूस। और अब हार्ट चक्र होता है, मतलब हार्ट चक्र ऐसे महसूस होता है जैसे कोई अंदर से ऐसे हाथ से मार के कुछ तोड़ रहा हूँ अंदर से। हम्म। हम्म। और मैम नीचे के चक्र कभी महसूस नहीं होते हैं, रूट बचपन चक्र। से हमारा यही तो हुआ होता है ना। बचपन से हम लोगों का परिस्थिति कई बार ऐसा होता है जहाँ हम अप्रूटेड हो जाते हैं। तो शब्द है एक्चुअली अप्रूटेड हो जाना। हम लोग विश्वास नहीं कर पाते जो हमारे ट्रोमेटिक जैसे। देखिए, हम लोग, कईयों को लगता है सदमा कोई बहुत खतरनाक कुछ होगा तो ही सदमा होता है। बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, उनको सिक्योर नहीं लग रहा, उनको डांट पड़ जा रही है, उनको मार पड़ रहा है, उनको गलत व्यवहार हो रहा है, तो उनके अंदर से आता भागो भैया। तो भागो भैया जो होता है, ऊपर रहते हैं वो ज्ञान आ रहा है। आप स्कूल में अच्छा कुछ कर रहे हो, अच्छी पेंटिंग कर रहे हो, तो भैया आपको बड़ा सम्मान मिल रहा है। आप अच्छे नंबर ले रहे हो तो आपको। तो हम लोग एक तरह से वातावरण ही यूं बना हुआ है कि भैया ऊपर चक्रों में रहो। इसीलिए हम ऊपर का तो हमारा फिर भी कर लेते हैं, और ग्राउंड का हमारा बैंड बज जाता है, हम लटकते फिरते हैं, ऐसा हो जाता है हमारा। तो कोई बात नहीं। आपको इस काम के लिए थोड़ा जैसे धरती के साथ जुड़ना, धरती के साथ काम करना मेन है, इनर चाइल्ड वर्क। क्योंकि वो हमारे हर्ट चिल्ड्रन है। तो जो हर्ट चाइल्डहुड होने की वजह से हम वो इतने डरे हुए होते हैं, हमारे ही अंदर वो हिस्सा है। उस पर जब हम काम करते हैं, उनको जब हम हील करते हैं, तब बहुत सुंदरता से हम लोग इसको कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग 5 सितंबर से वो वर्कशॉप कर रहे हैं, ऑनलाइन ही है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू परवीन जी। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हमारे जी। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको ऑलरेडी थर्ड आई ओपन रहता है। हम यस। उनको जब ध्यान में बिठाते हैं, वी डोंट इवन हैव टू से कि अपने श्वास पे ध्यान दो। वो ऐसे यस। यस। आंखें बंद करते ही विजन्स बोलना शुरू कर देते हैं। यस। तो बस 1 सेकंड बंद करके 1 घंटे का विजन बोल देते। तो हम्म। जैसे वो बड़े होने लगते हैं, तो क्या ये आज्ञा चक्र जैसे थोड़ा ढकता है, मतलब क्या होता है, मतलब दे आर नॉट दैट एक्टिव एज दे ग्रो, मतलब। देखिए क्या है, जब छोटे होते हैं तो उनका आज्ञा चक्र खुला होता है, हम्म। लेकिन डेवलप्ड नहीं होता है। ओके। अभी भी उनमें विजडम नहीं है। उनको जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, पर उसका अर्थ उनको नहीं पता। इस समय अगर कई बार जो मेडिटेटिव पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को ये भी देख के बताना, वो देख के बताना, वो करना, ये करना। इससे क्या हो रहा है, बच्चा जो है सारा फोकस उसका यहाँ तो आ रहा है, पर उसकी ग्राउंडिंग नहीं हो रही है। तो आपको, जो बच्चा मोस्टली जिनको ये पता है और जो इसको ऑनर कर रहे हैं, उन्हें ये इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ग्राउंडिंग भी कर रहा है। यानी बच्चे को लेकर आप पौधा उगाना, क्या करना, उस पर जो काम करना,
क्या होता है फील करना, इस सब में अगर आप करोगे तो वो ओवरऑल होगा। और जब ये जैसे आप देख रहे हो एडोलसेंट जो है, इस समय जाके ये प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू होता है। दिखना तो, देखना आज्ञा चक्र नहीं है, देख कोई भी सकता है, ये बात समझना है। पर वो जो दिख रहा है उसका गहरा अर्थ वो निकाल पा रहा है क्या? दैट इज द मेन थिंग। आज्ञा तभी बनेगा, वो कमांड तभी बनेगा। इसलिए बच्चे को, उनके जो साथ में पेरेंट्स है जिनको बच्चे को दिख रहा है, उनका ग्राउंडेड होना, उनका मेडिटेटिव होना, वो बहुत जरूरी है। अच्छा ऐसा दिख रहा है, आप अपने विजन को नोट डाउन करके रखो। हमें इसको, अभी उसके एज है अप्रोप्रिएट, अगर वो 5 साल का है तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं करवा सकते। हम उसका वो जो उसे दिख रहा है वो सिंबॉलिक थिंकिंग हो सकता है, पर उसको अभी नहीं पता। हम उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ये, क्योंकि वो नहीं हुआ है डेवलप। तो हम नोट डाउन करके रख सकते हैं, बाद में उसका मीनिंग देख सकते हैं। हमारी खुद की डेवलपमेंट, मैं खुद एक तुंगनाथ में जब मैं गई थी, तो वहां पर मुझे बहुत सारी जानकारी मेरे पास्ट लाइफ से मिली कि पास्ट लाइफ में मैं यहाँ थी, सारा पूरा डेजा वो सब हो रहा था, सारी अंडरस्टैंडिंग आ रही थी। पर उस वक्त मैं 2010 में मैं गई थी, 2009 के एंड में मैं पीएसएसएम से जुड़ी थी। बहुत देख रही थी, बहुत, मैं तो मेरी डायरीज भरी पड़ी है, इतना मैंने देख रही थी। पर उसमें जो मैंने देखा, उसमें देखा कि मैं अपने आप के बारे में देख रही हूँ, तो मैंने देखा 20 लिखा है और उसका 0 कट हो गया तो 2। और मैं उस समय के समझ के अनुसार, ओ हो, मेरा तो बहुत ही पतन हो गया, कहाँ तो मैं कहाँ थी और कहाँ मैं आ गई हूँ। सो इट्स वेरी सैड एंड ऑल, मैं ऐसा सोच रही थी पास्ट का ये सारा देख के। पर 2021 में, 11 साल बाद, वो चल रहा है हमारा, जेटीटीपी चल रहा है। और जेटीटीपी में मुझे जैसे राजू जी बोल रहे हैं 20th डायमेंशन के आर्किटोरियन मास्टर्स को बोला, मेरा पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा है। उस समय बैठ के मेडिटेशन फर्दर करने के बाद मुझे बहुत सारी और चीजें पता चली, बहुत सारी। तो क्या हुआ इतने लंबे समय में, क्या हुआ, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, लॉट ऑफ माई हर्ट्स एंड उस पर इनर चाइल्ड से लेकर बड़ा जबरदस्त मैंने अपने ऊपर काम किया था। तो क्या हुआ, मेरी विजन, मेरी विजडम डेवलपमेंट, तो नया मीनिंग मेरे लिए खुला। देयरफॉर ये सिर्फ आप, ये तो मैं बड़ी हूं तो मैं आपको बता रही हूँ, तो बच्चों का तो होगा ही। तो हम उनका देखें, बाद में कम इसलिए लगता है बिकॉज उनके डेवलप होने लगता है। जब डेवलप होने लगता है तो उनको अपने अंदर ही डाउट आने लगता है, जो मैंने देखा था ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो सिंबॉलिक मीनिंग का अर्थ नहीं समझ पाते। जैसे मैंने अपने लिए सोचा, छी 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 ये क्या ही कम हो गया, बट एक्चुअल में उसका मीनिंग बहुत डीप था, वो मुझे तब नहीं समझ आया था। जब मेरी अंदर विजडम डेवलप हुआ तब मुझे समझ आने लगा। तो फोकस इज टुवर्ड्स डेवलपिंग विजडम। यही है हम लोग जो है ना, एनर्जी विजडम कॉन्शियसनेस, विजडम को बढ़ाने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करके, हम उसके लिए ही हमारी पूरी जर्नी है। तो इस पर हम बच्चों को भी हम हेल्प करें। थैंक यू मैम। यस रिंकी जी। ये लास्ट क्वेश्चन है। यस रिंकी हाँ, जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए और क्विकली पूछ रहे हैं। यस मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मनिर्भर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी 18 साल की है अब। मैं 3 साल से मैं उसके अंदर डिफरेंस महसूस कर रही हूँ। जैसे वो है ना, सडनली बात करते करते अपने सोचते सोचते वो हंसने लग जाती है और अपने आप बात करने लग जाती है। तो या उसको मेंटली कुछ स्ट्रेस है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो। और मैं डॉक्टर वगैरह को भी दिखा चुकी, तो वो कुछ सजेस्ट नहीं कर पा रहे मुझे कि क्या करना चाहिए उसके लिए। 18 ईयर्स की है वो? हाँ, 18 ईयर्स की। पहले नहीं था, वो 3 साल से ऐसा कर रही है। 3 साल से, यानी 15 से लेकर अभी तक शुरू हुआ है हाँ उसका। हाँ तो हाँ। आपने कभी पूछा है, बेटा आप हंस रहे हो, आपको क्या कुछ और समझ आ रहा है क्या, उस दिख रहा है? तो वो क्या बोलती है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं बोलती। नहीं मम्मी, मुझे कुछ याद आ गया, तो हंसने लग जाती हूँ। और कभी कभी जैसे वो अकेली रहती है तो फिर वो रोने भी लग जाती है। हम्म। और बोल खुल आप के बात किसी नहीं करती। आप किसी थेरेपिस्ट के साथ बात कीजिए, डॉक्टर्स को शायद नहीं हो रहा है, देयर मस्ट बी हाँ, समथिंग। या मैम थेरेपिस्ट के पास भी जाके आई, तो वो भी कुछ मेडिसिन वगैरह लिख के दे रही है। अरे नहीं 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 नहीं, साइकेट्रिस्ट को हाँ। नहीं कह रही हूँ मैं, या मैम। दूसरे काउंसलर्स को, जो हमारे मेडिटेशन और दूसरे जो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट, वो थेरेपिस्ट के पास जाइए। साइकेट्रिस्ट के पास मत जाइए, वो वही दवाई देकर उसको चुप कराएगा कि हैल्यूसिनेट कर रही है, इसको या, डल या, कर दो। अरे बाप रे, नहीं नहीं, वो मत कीजिए, वो काम और खराब होगा।
और मैम उसको नींद की भी प्रॉब्लम है, नींद भी उसको बराबर नहीं आती है। हाँ, रात कुछ में कुछ 3-4 बजे तक। कुछ एनर्जीज और ये सब का है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यंग, अभी से अगर पकड़ कर अब इसको ठीक कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। कर या लीजिए। मैम, या मैम। या थैंक यू रिंकी जी। कहाँ रहते हो थैंक यू। आप? हैदराबाद में मैम। ओके। वहाँ बहुत मैंने। सारे हैं, अभी हैदराबाद में तो अपना QLU और ये सब कुछ है, बहुत सारे हैं। आप वहाँ जी पर भी मैम। कर सकते हो, और अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी के भी मिल जाएंगे तो थेरेपिस्ट मैम वहाँ आप से। कुछ सजेस्ट कर सकते हैं मैम, हैदराबाद में ऐसा कहाँ मैं इसको लेके जाऊँ, तो किसको दिखाऊं? हैदराबाद में लाइफ यूनिवर्सिटी है, हमारे डॉक्टर न्यूटन का ही, बंजारा हिल्स में। तो वहाँ पर रेगुलर थेरेपी क्लासेस होते हैं, थेरेपी सेशंस होते हैं, आप वहाँ ले जा सकते हो। ओके मैम। थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सभी को। कल हम लोग सहस्रार पे आएंगे। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू मास्टर्स। कल हम फिर मिलेंगे सहस्रार चक्र पर।